हम गाय नक्षत्र से हैं, कोई बहुत अच्छा गाता है तो कोई प्रतिभा थोड़ा है, ये थोड़ा पूरी होगी। ठीक है, बहुत अच्छा गाता है, आवाज़ बहुत बढ़िया है, फिर अगर किसी को याद बहुत गाना है, गाना ना आता, फिर याद का के सारा उठा। कोई व्यक्तित्व तो बहुत बढ़िया है, उसको लय सुर का नहीं पता है, तो व्यक्तित्व के सारा हो गया। पेपर हो 7, पेपर 7 हो हैं, 2 में ले ले 90 नंबर, 5 में लागा गुद्दी, वो फेल है। आपने पास मार्क 7 एग्जाम में 7 पेपरों में लेने पड़ेंगे, तब आपको डीएमसी मार्कशीट मिलेगी पास की। और 2 हम 90 ले रहा हूँ बोले फलाने, मेरे 5 में उतरी गुद्दी है। कलाकार जब खड़ा हुआ है, खड़ा होकर राम राम करेगा, उड़े तर जय बोलेगा, उड़े ताई वो कलाकार होना चाहिए जब वो पूरा है। अरे हीर न ले गया वो अखन काना, रे रांझा रोम तार गया के जिंदगी खोम तार गया। हीर न ले गया वो अखन काना के रांझा रोम तार गया, रे जिंदगी खोम तार गया। राम राम भाई सारे भैया ने। मैं भाई देवेंद्र कहलावत, हरियाणा न्यूज़ झज्जर में हरियाणा की पहल, हरियाणा का गौरव में आपका दिल से स्वागत करता हूं। भाई हम ये जो सीरीज चला रहे हैं उसका मेन पर्पज़ सिर्फ यही है, हरियाणा की असली संस्कृति है, जो हमारे नए बाण भाई नए परिवेश में आकर हमारी संस्कृति से पिछड़ते जा रहे हैं, जो जनरेशन गैप हो गया, उस संस्कृति का बिल्कुल हम नए ब्लड में फूकें। जो हमारे बाण भाई हैं, हमारी हरियाणा की असली संस्कृति को समझें। इसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं पूरे हरियाणा प्रदेश और भारतवर्ष के सबसे चहेते और चर्चित गायक, लोक गायक विकास पासूरिया जी। तो बने रहो मेरे साथ, आज आपने बहुत मजा आने वाला है और बहुत सी ऐसी बातों का पता चलेगा जो आपने अपने दादा परदादा तो सुनी थी, और आज के लिए वो जनरेशन में काफ़ी गैप आ गया है। आपके इंतजार ने घना लंबा ना बदवा गया। आपने मिलवाते हैं लोक गायक श्री विकास पासूरिया जी से। राम राम जी। हरिओम जी, सभी को नमस्कार है, और हरियाणा न्यूज़ झज्जर के सभी दर्शकों का स्वागत है। देवेंद्र भाई आपका भी स्वागत है, जो इतना समय निकाल के आप आए हो। नमस्कार। जन जिंदगी में के जंग झोवना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले कुछ खोवना पड़ेगा। वो कुछ नियम है यहाँ के, कोई पार ना बसावे, दिन रात गात खोले, तेरा हाथ कुछ न आवे, जिसा काटना तू चावे उसा बोवना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले कुछ खोवना पड़ेगा। भाई हम तो इनकी गायकी के कायल हैं ही। हरियाणा प्रदेश तो बाहर भी जितने हमारे समीपवर्ती राज्य है ना, यूपी, राजस्थान, पंजाब और भी पता ना कहाँ का, जो हमारे हरियाणा के भाई हैं और काम के सिलसिले में बाहर रहे हैं, वे भी भाई आप सब जानो कि समय समय पर विकास पासूरिया जी ने बुलाकर प्रोग्राम करवाते रहे हैं। हर कोई आदमी है अपनी संस्कृति ने छोड़ना नहीं चाहता। संस्कृति को बढ़ावा देने में विकास पासूरिया जी का भाई इतना योगदान है, अगर हम शुरुआत कर दें ना तो सुबह तक शाम हो जाएगी। विकास पासूरिया जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे भाई, जो हमारे दर्शक हैं और जो नए बाण भाई हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं हरियाणा गौरव की सीरीज़ में, सबसे पहले दादा आप अपना जीवन परिचय दो। परिचय तो मेरा नाम विकास है, गांव पास हो रहे, जिला झज्जर, बादली रोड पे है। बादली से पहले मेरा गांव है, और मैं इस गायन के क्षेत्र में दादा जगन्नाथ जी की प्रणाली से हूँ। रणबीर सिंह बड़वाशनिया जी मेरे गुरु जी हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से, दादाजी के आशीर्वाद से मैं 19 दिसंबर 2004 से मैंने शुरुआत करी थी, और तब से फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैं लगातार हर सांस मेरा इसी फील्ड में। ये विकास जी ने भाई सही कही, जो शंखनाद हो गया था 2004 में हो गया था, और आज भी यूं ही कति अपनी हरियाणवी संस्कृति का परचम लहरा दिया पूरे भारतवर्ष में। ये कहूँ कि जब मैं इस लाइन में आया तो इसमें औकात नहीं थी एंट्री करने की,
क्योंकि मैं बताऊँ प्योर संस्कृति को गाने वाले मास्टर सतवीर जी, पालेराम जी, रणबीर सिंह गुरु जी, मतलब कि जो प्योर करीम वो बैठी हुई थी, बाऊ रामदैया वो भी हाजिर थे। और अगर एंटरटेनमेंट जैसे वैसा कुछ करना हो मनोरंजन तो सुनील दुजानिया, राकेश कलोइया, सत्य फरमानिया, राजेंद्र खरकिया, मतलब बहुत सारी लाइन थी, तो उसके लिए भी कोई जगह नहीं थी। तो इतना प्रेम, मैं कहता हूँ कि मास्टर सतवीर जी जो स्तंभ हुए, उन्होंने इतना आशीर्वाद, मेरे 3 बार रंग काट हुई मेरी उनके साथ। मेरी क्या औकात थी, आज भी नहीं है। आज 3 बार मेरी उनसे रंग काट हुई। 2 बार तो वो सीडी में भी आई थी, सीडी का कैसेट का ज़माना था उस टाइम पे। 2 बार की तो रिकॉर्डिंग भी हुई थी। इतना प्रेम एक बार भी न्यू भी ना कही रही हो, काल का बालक समझ के कदे ही नहीं गई। ने बोला जी विकास की रात की कराऊंगा, बोला चल बछोरे खड़े हो। इतना प्रेम से, और मतलब कि मैं जो भी राउंड गाता मास्टर जी जहाँ हाजिर होते, मेरे को ये सौभाग्य है, मैं उनका सत नमन इस बात से करता हूँ कि वो टॉप पे थे और हम क्या थे, कुछ भी नहीं थे, हमारी एंट्री थी। बाकी मेरे राउंड को वो बड़े गौर से सुना करते थे, और राउंड सुनते ही फिर न्यू कहते उरे ना जा, या लाइन क्यों कर गाई माजी न्यू गाई, न्यू कोना न्यूज़ है, या क्यों कर गाई न्यू कोना न्यूज़। मतलब जो मेरी 4 रागनियाँ हैं, 5 रागनियाँ हैं, मन तो गा दी। इसका मतलब उस आदमी ने मेरी 4-5 रागनी सारी ध्यान से सुनी है। मैं तो गा के फ्री हो गया। वो मेरी पहली रागनी की भी गलती बता रहे हैं, दूसरी की भी, चौथी की भी, 5 सब की बता रहे हैं कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। इसका मतलब मेरे को गौर से सुन रहे हैं। इससे फालतू और क्या चाहिए कि मास्टर सतवीर जी मेरे राउंड को सुन रहे हैं, अपने बच्चे की तरह मेरे को समझा रहे हैं कि भाई ये गलत है, इसको चेंज करो। तो इतना आशीर्वाद भी, इतना प्रेम भी सीनियर गाने वालों का रहा। और जो आप रागनी की बात कर रहे हो, वो आज़ाद भाई की लिखी हुई है, सुपर डुपर हिट हुई वो शब्दावली, जो सबके सर चढ़ के बोली है, बूढ़े जवान बच्चे सबके। हो तू जा बनड़ी ब्याली काने के घर आली, ले खरका की ताली, दे दे कंबली काली। अरे परसों जब तू अट खेड़ा ते उलटी आवेगी, इन काले डहरा में तन रांझे पाली की, पड़ी लाश पावेगी, तू जा बनड़ी ब्याली। अरे तख्त हजारे में था मेरा काम ठाठ का, तेरे चक्कर में यो हो गया 12 बाट का। धोबी का कुत्ता जैसे घर का ना घाट का, धोखे तुम्हारा छोरा यो मूले जाट का। ओ धोखेबाज आई ना लाज, भरी खीर की थाली कुत्ते न चटावेगी, इन काले डेरा में तन रांझे पाली की, पड़ी लाश पावेगी। दूसरा अंतराधा, या सजा मिली मन दगाबाज ते इश्क कमाने की, बढ़िया कीमत थ्यागी रे तेरी भैंस चराने की। मत ना हो राजी बन के दुल्हन काने की, होली गुनहगार तू दर गा के थाने की। ओ बेईमान दुनिया में शान, ओ बेईमान दुनिया में शान, न तो दो बाल्यम कर कहने किस डाल दिखावेगी। अरे काले डरा में तन रांझे पाली की, पड़ी लाश पावेगी। अरे गुरु ईश्वर सिंह न्यू कहते एतबार ना करिए, आनंद की जिंदगी बेकार ना करिए। औरत की गलियां अखियां चार ना करिए, दे जागी धोखा दिल ते प्यार ना करिए।
मानी ना बात लुटेगी खुबात, आजाद सिंह ऐसी बनी कहानियां दुनिया गावेगी, इसने काले डराम तन रांझे पाली की पड़ी लाश पावेगी। तो भाई इसी बात पर चर्चा करेंगे। विकास जी ने जो 2004 में अपनी संस्कृति के लिए मन बनाया कि मैं अपनी संस्कृति का प्रचार करूं, कि इनका स्ट्रगल रहा, कितनी न परेशानी हुई और कितना इस संस्कृति को बढ़ावा देने में न कार्य करके मज़ा आया, सारी बात जानेंगे। तो विकास जी आप एक बार अपने उस स्ट्रगल के बारे में, वो जो समय था जब आपने शुरुआत करी, एक बार दर्शकों के साथ साझा करो जी। देवेंद्र भाई, जो आशिक होता है ना, जो आशिक होता है उसको स्ट्रगल में कितनी तकलीफ़ें होती हैं उसको तकलीफ़ में भी आनंद आता है, समझ रहे हो। मेरे को इतना जुनून था गाने का, इतना जुनून था। 2 दिन पहले भी एक पत्रकार साथी पवन भाई आए थे, मैंने तब भी जिक्र किया था कि मेरे को ज्ञान नहीं था इस लाइन का, ना मेरा किसी गाने वाले से संपर्क था, ना किसी बजाने वाले से संपर्क था। मेरा तो जी कर गया कि भाई यो जो गाने वाला गानिया है ना यो बनूंगा, और मैं इस चीज़ के पीछे फिर जुट गया। शौक़ तो बचपन से ही था, छोटे से थे तभी से शौक़ था, पर पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मेरे को छूट नहीं थी। ये था पढ़ो लिखो अपना नौकरी करो, बस यही थी। और फिर ज़्यादा जब परस्पर विरोध भी हो गया परिवार में कि ये रास्ता गलत है, इस पे नहीं जाना है, ये इस पे जाना है। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसके माइंड में जो लक्ष्य है वो अपनी संतान को वो ही देना चाहता है कि इस रास्ते जाओ, ये रास्ते गलत हैं। आप भी करते हो, हम सब गृहस्थी हैं। तो परिवार की इच्छा नहीं थी, पर मेरे अंदर एक तूफान था, वो रुका हुआ था। जैसे फिर पढ़ लिख के अपनी सर्विस नौकरी ज्वाइन करके, और उसके बाद मैंने फिर ये गाने बजाने के लिए परमिशन ऑफ पंडी शुरू की। और उसके लिए कितनी मेहनत की है वो शब्दों में ना मैं बता सकता हूँ, ना कोई फील कर सकता है। वो खुद का नाम लिया, अरे किसने देखा स्वर्ग वरथरी ओ आपा मरे बिना, बता क्यों करे आज या सबर आदमी के, पेटा भरे बिना, पेटा भरे बिना। तो आप हमारे स्वर्ग दिखे, इसमें क्या होया है। अब ये तो संघर्ष तो बहुत सालों का है। हाँ, बाकी ये है कि 19 दिसंबर 2004 को मैंने खेड़ी जट से शुरुआत की थी। चौधरी छोटूराम जी की मूर्ति स्थापना हुई थी। उस दिन मैंने शुरुआत में ही ईश्वर की कृपा थी कि मेरे को 4-5 हज़ार की गैदरिंग कम से कम, ज़्यादा बेशक से मेरे को पहले ही कार्यक्रम में, पहले स्टेज में मेरे को मिली थी। और उस दिन से, उसी दिन मेरे को छूट मिली थी। परिवार की तरफ से जो प्रेशर था, उसी दिन एक पंचायती तौर ला लो या गाँव का परिवार इकट्ठा होना ला लो, सारा घर कुंबा इकट्ठा हो गए। फिर डॉक्टर योगेश हैं भाई, उसने मेरी बड़ी मदद करी इस मामले में, छूट दिलवाने में। डॉक्टर योगेश बोला भाई इतने दिन तो थार रोड़ा चल रही है, छुट्टा कर दियो, इसकी केक लगायो। तो उस दिन परिवार से छूट मिली थी। देवेंद्र भाई उस दिन जुटे थे। उस दिन के बाद मैंने हर सांस, ये नहीं घंटा 2 घंटा 24 घंटे में से 10 घंटा नहीं, मैंने अपनी हर सांस उस दिन से आज तक मैंने अपने काम को ही दिया। आज ये जिस मुकाम पर हैं वो बड़ा का आशीर्वाद और आप जैसे मेरे जैसे भाइयों का प्यार है, जो ये आज संस्कृति के लिए इतना काम कर रहे हैं। और ये भी सत्य है भाई, हर एक माँ बाप न्यू चाहो है कि हमारा बालक हमने जो करा उस तो बढ़िया जा, सब सोच कर रखा है कि हमारा यो लक्ष्य है, मेरा बेटा यो मुकाम हासिल करे। और कोई भी आदमी नया काम शुरू करे ना, सबसे पहले क्रिया और प्रतिक्रिया घर तो है, रिश्तेदारी तो है। कोई भी आदमी नया काम करेगा तो हाँ ना, सब तो पहला परिवार के ऑब्जेक्शन हो है। तो वो विकास जी ने बताया। हम ये जानेंगे अंदर की बात, हमारे साथ भी हो है। जब आपने शुरुआत करी, आप में चाव था, तो आपने प्रोग्राम देखे भी होंगे बहुत सारे, मार भी पड़ी जी इस सिलसिले में। मार क्यों पड़ी, छेत्या गया खूब खूब विरोध हुआ है भाई। प्रोग्राम बहुत ज़्यादा मन नहीं देखे हैं। मैं ये कहूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम देखे हैं तो ऐसा नहीं है, मैंने बहुत थोड़े प्रोग्राम देखे हैं। मैं 7वीं क्लास में गुरुजी का कार्यक्रम मेरे गांव में था। मैंने पहली बार उस दिन ये देखा था रागनी क्या होती है, कैसे गाई जाती है, बैठ के खड़े हो गए, क्या साज बजता है। उससे पहले मेरे को पता नहीं था। 7th क्लास से पहले खैर पता भी गया, बालक छोटा ही है। उसके 7वीं क्लास में मेरे को पता लग गया था। उसके बाद मैं 1-2 गाता तो परिवार विरोध कराया करता, और भाई धमकाया भी करता, और भाई मार भी दिया करते। बाकी फिर वो तूफान बताऊँ अंदर ही दब गया। फिर उनकी था भाई पढ़ लिख के इतना
अपने पाया पर खड़ा उतने ब्याह देंगे न्यारा कर देंगे खूब न ये कि वो तुम बेइज्जती कराओगा परिवार का तुम तो मतलब हमारे को शर्मिंदा करेगा, ये लाइन हमारी नहीं है। पर धीरे धीरे ईश्वर को मंजूर था उस रास्ते पे जाना पड़ेगा और मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है, बस ये बात है, सही आ रहा है। भाई पहला तो सबसे बढ़िया बात है विकास जी ने अपने परिवार का मन जीत्या, जो वे चाहा करते पढ़ाई ख़त्म करके और इन्होंने मुकाम हासिल करा, जॉब करी, नौकरी करी, जो एक हर एक ग्रस्त आदमी के लिए ज़रूरी है। फिर कितने न कितने इन अपने परिवार का कॉन्फिडेंस जीत्या कि भाई जो मैं यो काम करना चाहूँ। थोड़ी सी प्रतिक्रिया के बाद मैं इन अपने माता पिता का, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला और आज भाई इतने बढ़िया मुकाम पाया कि आज हमें इतनी खुशी हो रही है। विकास भाई ने हमारा टाइम दिया। तो विकास भाई आपने जैसे बताया कि जटखेड़ी में आपकी पहली परफॉर्मेंस थी और क्राउड भी बहुत ज़्यादा था, और आज आपने काम करते हुए इतने 15-16 साल हो गए। और आदमी देखो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एंगल से सोचता है। एक छोटी बात आप इजाज़त दो तो पूछना चाहूँ विकास जी, आप आज इतने अच्छे मुकाम पे हो, इतनी मेहनत करे हो, पूरे भारतवर्ष में आपके चाहने वाले हैं। शुरुआत से लेकर इस जो सफ़रनामा रहा है आपका, बीच में किताब के मन में वो डाउनफॉल आया कि विकास यार ठीक क्या करते, मैं गलत आ गया, दूसरी दिशा में जाना चाहिए था, ऐसा कदम मन में आई जी? कभी नहीं आई। मैं शुरुआत से ही मैं बताऊँ ना, आशिक को तकलीफ़ नहीं होती, मैं आशिक रहा हूँ गाने का। मेरे को गाना कैसा आता है नहीं आता है, मेरा गाना कमज़ोर हुआ एक अलग बात, मेरे को अच्छा आता नहीं है वो भी नहीं, क्योंकि ये समंदर है, आप इसके कभी टॉप पे नहीं हो सकते, इसकी तो एक बूंद भी हासिल नहीं कर सकते। हाँ, पर जितना भी ये है इसमें मेरे को आनंद आया, डाउनफॉल मेरे को कभी नहीं आया। और कई हैं जो ये ना कि सबको सब चीज़ सूट नहीं होती, किसी को किसी चीज़ से, पूरा तो इस धरती पूरा तो परमात्मा है, पूरा जो है वो तो परमात्मा है ना। तो कारना ब्लैक के कैब लगाए सब गलियाँ देख चांद का विषय है, हमारे अंदर भी दोष होंगे, जहाँ गुण और दोष रहे दोनों इंसान वही कहलाता है। तो बहुत से साथी उन चीज़ों को उठाते रहते हैं, मेरे को तब भी तकलीफ़ नहीं होती, क्यों मेरे को टाइम ही नहीं है देखने का। पर यारे प्यारे कहते हैं ओ फलाना नहीं हुआ, ढकड़ा नहीं हुआ, ये चल रहा है वो चल रहा है। उनको जो प्रेम इतना मिला है, इतना प्रेम मिला कि शायद मैं कहाँ इसके काबिल हूँ। लोग अपने बच्चे की तरह, भाई की तरह, परिवार की तरह प्रेम कर रहे हैं। और जब कोई आदमी गलत कोई कमेंट या कोई जिक्र करता है तो उनको तकलीफ़ भी, क्योंकि वो परिवार की तरह प्रेम कर रहे हैं, उनको तकलीफ़ भी होती है। उनको तकलीफ़ होती है तो फिर मेरे को थोड़ा सा फील हो जाता है ना, मेरे काम से, इस लाइन से मतलब कभी डाउनफॉल छोड़ो, अब मेरे को तो इसमें आनंद बढ़ता ही जा रहा है। चलो जी, बहुत बढ़िया। हरियाणा न्यूज़ जज्जर की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई, जीवन में नए नए आयाम आप लोग। धन्यवाद जी भाई। तो दादा आप एक चीज़ मैं थोड़ी सी बताना चाहूँगा, आप तो ज्ञानी धनी आदमी हो। जैसे कोई घुड़सवार है, उसकी धड़कन और वो जो जिस घोड़े पर सवार है उसकी धड़कन मैच करेंगे तो अलग ही मज़ा है, और होता भी ऐसे है। ऐसे जब एक गायक है स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है, आपके साथ आपके सजिंदे है, साज बज रहा है, तो आपके सुर भी साज के हिसाब से चले, धड़कन और वो बीट सब कुछ मिक्स होकर चल रहा है। बिल्कुल, ये देखो रोज़ कलाकार का रोज़ नया जीवन होता है। ये नहीं है कि आप फ्री हो गए, आपने कोई मुकाम हासिल कर लिया या अब कोई ज़रूरत नहीं रही, ऐसा कुछ नहीं है। कलाकार का डेली नया जीवन है, हर स्टेज पे नया जीवन है, हर मंच पे नया जीवन है। और इसमें जब एक जी हो जाए ना, साजकार, गानिएकार, साज, आवाज़, तार सब एक हो जाए, तो वो ही अनुभूति है, वो ही आनंद है जो ईश्वर के समीप होने में जो आनंद मिलता है। संगीत वो ही आनंद देता है, बशर्ते कि आप और वो एक जी हो जाए। जो ईश्वरीय आनंद है वो संगीत देता है।